हेलो, जय श्री कृष्णा टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स. यू आर सो हार्डली वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म गीताधाम गुरुकुल यूट्यूब चैनल. और आज हम लोग फिर से एक टेंस सीरीज है टेस्ट की, जो टेंस आधारित है, इसको अपन क्लियर करने जा रहे हैं. और जैसा कि आपको पता है ही, शुरू से ही आप लोग किस प्रकार से इनको क्लियर करते हैं, ठीक है ना. तो उनको आप आज भी उसी प्रकार से जारी रखें अपना वर्क, ठीक है. और ये मत सोचना कि आपके मार्क्स कितने आते हैं, ठीक है. मार्क्स आना बाद की बात है. मैंने शुरू से ही कहा है, टेस्ट देना सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है, क्योंकि टेस्ट देने से आपको कई बारीकियों का नॉलेज होता जाता है, ठीक है ना. अब हम जब टेस्ट सॉल्यूशन करते हैं तो बहुत सारी बारीकियाँ होती है. वैसे इस टेस्ट के अंदर कम से कम 50 क्वेश्चन है, बट अपन इतने नहीं करेंगे. इस फर्स्ट पेज के अंदर शायद 9 क्वेश्चन है. आज के हमारे सिर्फ 9 क्वेश्चन होंगे जिनको अपन क्लियर करेंगे. लेकिन ऊपर जो हेडिंग लिखी है वो आप पढ़ सकते हैं थोड़ी सी, जिसमें क्या लिखा है, एडवांस लेवल. यानी 10 सीरीज़ तो है, लेकिन इसका लेवल क्या है, एडवांस लेवल है. और मैं सोच रहा हूँ कि जब आप फ्री बैठे हैं, ठीक है ना, यानी आप पर ज़्यादा स्टडी का लोड नहीं है और माइंड की जो रैम है काफ़ी हद तक हल्की चल रही है, तो एक बार क्यों ना एक चीज़ तो इतनी क्लियर करें कि जब आप आफ्टर 10th एंड 12th जब कंपटीशन एग्ज़ाम के अंदर फाइट करें, तब भी आपको कोई भय ना लगे. आपको ये लगना चाहिए कि हाँ, हम एडवांस लेवल पहले से ही करके आए, इसलिए हमें घबराने की आवश्यकता नहीं है. चलो, तो ज़्यादा बात ना करते हुए आज के अपने इस क्विज पर आते हैं. तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है उसको क्लियर करते हैं, ठीक है ना. तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए. लास्ट सैटरडे माय फादर दैट इज डिनर सूट वाच टू स्मॉल, सो नाउ ही खालिस्तान अ स्ट्रिक्ट डाइट. ओके, अब देखिए इसका क्या हिंदी अर्थ निकलता है, ये बाद की बात है, ठीक है ना. ये एडवांस बात होती है. लेकिन एडवांस लिखने के बावजूद भी अगर हमारे पास में कुछ ट्रिक है तो हम इसका उत्तर निकाल सकते हैं. कैसे निकाल सकते हैं, तो हमें सबसे पहले इसको पकड़ना है. ये क्या है, लास्ट सैटरडे. लास्ट सैटरडे क्या होता है, पिछला शनिवार. जब बात पिछले शनिवार की आती है, क्या प्रेजेंट और फ्यूचर हो सकता है, नहीं. तो सबसे पहले देखिए, क्या ये हो सकता है, इसमें एज लिखा है, ये तो प्रेजेंट का होता है, ठीक है ना. डिस्कवर्स, ये भी प्रेजेंट का होता है. डिस्कवर्ड शायद हो सकता है. वाज डिस्कवरिंग शायद हो सकता है, बट हैज़ बीन डिस्कवरिंग ये भी नहीं. मतलब मैं तुम्हें ये चीज़ बता रहा हूँ कि हम किस प्रकार से कम समय के अंदर इन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इनकी है बैंकिंग में, ठीक है. बैंकिंग आज जो एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें सबसे ज़्यादा ऐसे क्वेश्चंस की ज़रूरत पड़ती है. अदरवाइज एसएससी है एक ऐसा कंपटीशन है जिसमें सबसे ज़्यादा इनकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना. अदरवाइज कैसे भी अपन कंपटीशन एग्ज़ाम देते हैं तो हम ऐसे ही प्रश्नों के उत्तर को निकालते हैं. तो मेरे कहने का मतलब, लास्ट सैटरडे देखती मैंने सिर्फ 2 ऑप्शन देके, भले ही मेरे सामने 5 ऑप्शन क्यों ना दिए हो इसने, ठीक है ना. अब बात आती है कि फादर खालिस्तान दैट इज डिनर सूट वाज टू स्मॉल, सो नाउ ही अ डिस्ट्रिक्ट डाइट. अब देखिए, मुझे ये भी तो देखना है, ये क्या लिखा है, नाउ. नाउ का मतलब क्या आता है, अब. तो मुझे अब अगर मिल गया है तो सीधी सी बात है, अब किस में आता है, प्रेजेंट टेंस में आता है, ठीक है ना. तो प्रेजेंट में आता है तो अपन इसको काट सकते हैं, ठीक है ना. और ये इसको भी काट सकते हैं. तो सीधी सी बात है, हमारे सामने सिर्फ और सिर्फ कितने आए हैं, 2 आए हैं. अब बात आती है कि दोनों में से कौन सा इसमें आ सकता है, ठीक है. तो हमने जो एडवर्ब पकड़े, एक तो लास्ट सैटरडे मतलब पास्ट टेंस के अंदर इसका प्रयोग हो सकता है. बट जो इस एडवर्ब को हमने पकड़ा है, एडवर्ब कौन सा है, नाउ. नाउ का प्रयोग किस में होता है, ठीक है ना. नाउ का प्रयोग, दिस प्लस टाइम का प्रयोग, ये सब मैंने किस में लिखा है, प्रेजेंट के कंटिन्यू में. तो प्रेजेंट कंटिन्यू कौन सा, ये पढ़ा, बिल्कुल राइट आंसर आपका, ठीक है ना. हैज़ फॉलोड होगा ही नहीं. तो कहने का मतलब हमने झट से अपने प्रश्न का उत्तर इसमें से निकाला है, ठीक है ना. तो इस प्रकार से आप अपने माइंड को थोड़ा शार्प कीजिए, ठीक है ना. छोटी छोटी बारीकियों को ढूंढने की कोशिश करें. हाँ, ज़रूरी नहीं है कि सब के सब तुम कर सको. कई बार ऐसा भी है कि तुम लोग देखते जाओ कि ये कैसे सॉल्व होते हैं, ठीक है ना. अब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए. तो हेलन खालिस्तान हर ड्राइविंग टेस्ट 5 टाइम्स सो फार विदाउट सक्सेस
बट सी खालिस्तान यट। मैंने तो एडवर्ब पकड़ा सबसे पहले, क्या पकड़ा है? यट। क्या लिखा है? यट। ये यट किस में आता है? थोड़ा सा माइंड को घुमाइए। ये एडवर्ब यट किस में आता है? ये आता है हमारे प्रेजेंट के परफेक्ट टेंस के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। यट का इस्तेमाल प्रेजेंट के परफेक्ट में। जरा इन ऑब्लिक के पीछे वाले भागों को चेक कीजिए, कौन सा ऐसा टेंस है जिसके अंदर हम ये ढूंढ सकते हैं कि इसके अंदर प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। ये ऑब्लिक, इसके बाद इजंट गिविंग अप, बिल्कुल नहीं। क्या हैजंट गिवन अप? शायद हो, क्योंकि हैज प्लस ये तो आ ही सकता है। डिडंट गिव अप, नहीं। डजंट, नहीं। वाजंट, नहीं। तो आंसर क्या हुआ? बिल्कुल राइट आपके सामने पड़ा है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब इसका क्या अर्थ निकलना है, ये चीज़ क्या है, ये सब देखने के बावजूद भी अपन अपने प्रश्न का उत्तर कितना शार्पली निकाल सकते हैं, यही होता है स्मार्ट तरीका, ध्यान रखना, ठीक है ना। यानी आप स्मार्ट वे के अंदर प्रवेश करेंगे तभी आपके पास क्या होगी? टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी हमेशा आपको एडवांस लेवल पर लेके जाती है, ठीक है। अब बात आती है इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा वो अपन क्लियर करते हैं, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आप खुद ही देखिए क्या चीज़ है। क्वेश्चन नंबर 3 जिसमें लिखा है मोस्ट ऑफ द टाइम जॉन एंड हिज फ्रेंड्स है, ठीक है ना। खालिस्तान फुटबॉल मैचेस एट देयर लोकल कॉफ़ी बट दिस सैटरडे। यहाँ पर ध्यान रखना एडवर्ब जहाँ जहाँ आता है वहाँ पर अपन को कुछ न कुछ समझ में आ जाता है, ठीक है। दिस सैटरडे, दिस प्लस टाइम है इसके अंदर, ठीक है ना। दे खालिस्तान टू द स्टेडियम एंड सो दे आर ऑल वेरी एक्साइटेड, ठीक है। यानी कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। ये लास्ट का मैंने हिंदी अर्थ ये निकाला, लेकिन फर्स्ट टू लास्ट जहाँ तक हो सके मैं इसका हिंदी अर्थ आपके सामने नहीं बताऊँ, क्योंकि मेरा काम है आपको एक ऐसी ट्रिक बताना कि हम किस प्रकार से बिना किसी हिंदी अर्थ के निकाले भी इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैंने कहाँ पर इसको किया है बंद, ये लिखा है यहाँ पर दिस प्लस टाइम, दिस सैटरडे लिखा है, दिस प्लस टाइप, ये किस में आता है? प्रेजेंट की कंटिन्यू में। तो कहने का मतलब ये यहाँ से स्ट्रक्चर नया स्टार्ट हुआ, यानी यहाँ से एक नया सेंटेंस है, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है जो इसके बाद आने वाली ये जो खालिस्तान है इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर आएगा प्रेजेंट का कंटिन्यू, और प्रेजेंट कंटिन्यू यानी भाग का इसका दूसरा भाग। क्या इसमें है? हाँ इसमें है। क्या इसमें है? देखियो इसमें केवल गो लिखा है तो ये नहीं है। हैज़ गॉन इसमें है? नहीं। इसमें वेंट? नहीं। वर गोइंग ये पास्ट कंटिन्यू ये भी नहीं। तो हमारा उत्तर कौन सा होगा? हमारा उत्तर होगा ये वाला, क्योंकि मैंने इसमें से सिर्फ एक एडवर्ब को पकड़ा है और एक एडवर्ब पकड़ करके हमने इसका उत्तर निकाल लिया। क्या हिंदी अर्थ निकलता है, क्या रामायण है, ये हमें देखने की आवश्यकता नहीं होती, ठीक है ना। फिर भी इसके एडवांस लेवल के अंदर अपन इन चीज़ों को देखते हैं। लेकिन कंपटीशन युग है और कंपटीशन युग में क्या होता है? टेक्नोलॉजी जिसके पास है समझ लीजिए सब कुछ उसके पास है, ठीक है। सो अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये बताता है कि इसके अंदर अपन क्या भरेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4, कैटी खालिस्तान अ वेजिटेरियन फॉर 11 ईयर्स नाउ, ठीक है। 11 ईयर्स नाउ, तो देखिए हमने यहाँ पर समय सूचक शब्द एक तो पकड़ा है फॉर, ठीक है ना। 11 ईयर्स फिर पकड़ा है हमने यहाँ पर नाउ। एंड सी खालिस्तान मीट एट ऑल ड्यूरिंग दिस टाइम, ठीक है ना। ध्यान रखना अभी आप ये मत पकड़ना कि दिस प्लस टाइम लिखा है, ये टाइम नहीं है, ये तो टाइम मतलब इस समय, ये तो केवल समय सूचक शब्द लिखा है, नहीं सॉरी केवल समय लिखा है लेकिन समय सूचक शब्द यहाँ पर नहीं लिखा है। तो यहाँ पर वो कंडीशन लागू नहीं होगी, कौन सी? प्रेजेंट की कंटिन्यूज की। तो यहाँ इसमें आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं होगी, ठीक है ना। अब बात आती है कि आप अब इसके करें तो करें क्या, कि हम इसका उत्तर निकालेंगे कैसे। तो देखिए मैंने क्या कहा है कि यहाँ पर फॉर प्लस 11 ईयर्स नाउ लिखा है, ठीक है ना। फॉर प्लस ईयर, सिंस प्लस टाइम, फॉर प्लस टाइम, कौन सा टेंस होता है? माइंड लगाइए। तो टेंस सीधी सी बात आती है इसके अंदर चौथा टेंस होता है। ये मत सोचना कि प्रेजेंट होगा या पास्ट होगा या फ्यूचर होगा। सिंस या फॉर प्लस टाइम आ जाए तब समझ लेना चाहिए लगभग जो है ना टेंस कौन सा होगा, तो वो टेंस होगा है चौथा टेंस कौन सा होता है?
प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू। बट यहाँ पर सोचिए कि यहाँ पर क्या चौथे, उन तीनों में से कौन सा चौथा टेंस होगा, तब हम पकड़ेंगे इस नाउ को, ठीक है। और जैसे हमने नाउ को पकड़ा, नाउ यानी कि अब, और अब किस में आता है, अब आता है हमारा, यहाँ पर अपन चेक करेंगे तब हमारे सामने क्या एज प्लस आएगा, गलत। हैज़ बीन, हाँ आ सकता है, ठीक है। क्या एज प्लस गलत, हैज़ बीन हाँ आ सकता है, वाज प्लस गलत। तो हमारे सामने ऑप्शन कितने बचे हैं, 2 बचे हैं, ठीक है ना। अब बात आती है कि इन दोनों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट होगा, तब हम इसका थोड़ा थोड़ा अलग सोचते हैं। एंड सी खालिस्तान, सी खालिस्तान है, ठीक है ना। और फिर इसके अंदर आया हुआ है मीट एट ऑल ड्यूरिंग दिस टाइम। ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग मतलब के दौरान, ठीक है ना। दिस टाइम यानी इस समय के दौरान, ठीक है ना। तो इस समय के दौरान इसका मतलब है कि अब इसका हमें नेगेटिव ही ढूंढना है, ठीक है ना। तब देखिए इसमें भी नेगेटिव है और इसमें भी नेगेटिव है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यहाँ ऑल प्लस टाइम का शो किया जा रहा है, ठीक है ना। ऑल ड्यूरिंग दिस टाइम मतलब यहाँ पर ऑल प्लस टाइम का शो किया जा रहा है, तो हमें चौथे टेंस के नज़दीक जाना है। सो हमारा चौथा टेंस के नज़दीक ये होगा हैज़ बीन और हैज़न्ट ईटन। ये हम बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। क्योंकि हमें थोड़ा सा इसका एडवांस लेवल है, तो एडवांस लेवल है तो एडवांस में हमें इसको सोचना पड़ता है, ठीक है। अब बात आती है इसका क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। तो 5 क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, जिसमें देखिए तो लास्ट ईयर रिचर्ड खालिस्तान हिज बाइसिकल टू वर्क एवरी डे। देखिए कितना आसान है कि जब हम इस एडवर्ब पकड़ेंगे, एक तो कौन सा लास्ट ईयर, समझ में आ गया, पास्ट टेंस है, ठीक है। फिर हमने इसको पकड़ा, कौन सा एडवर्ब आया, एवरी डे, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, ठीक है ना। दोनों चीज़ आ गई, यानी अब हमें इन पांचों ऑप्शनों में से वो ऑप्शन ढूंढना है जिसमें फर्स्ट में तो आना चाहिए पास्ट टेंस और उसका सेकंड के अंदर आना चाहिए प्रेजेंट का इंडेफिनिट। क्या ऐसा हो सकता है, देखिए राइड्स प्लस टैक्स, तो ये बिल्कुल नहीं, इसमें दोनों है। हैज़ रिडन इज टेकिंग नहीं हो सकता क्योंकि पास्ट टेंस चाहिए इस तरफ। राइड की सेकंड फॉर्म रोड होती है, ये बिल्कुल राइट हो सकता है क्योंकि राइड की सेकंड फॉर्म रोड। और दूसरा जो है इसके अंदर एवरीडे बट, लेकिन ये एवरीडे जो था ये एवरीडे इसी एडवर्ब को टच कर रहा है, ठीक है ना। लेकिन हमें क्या ढूंढना है कि इस एडवर्ब की अपेक्षा इस एडवर्ब पर ज़्यादा ध्यान देना है। इसलिए लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग ये खालिस्तान तो भरी जा सकती है, लेकिन यहाँ पर ये देखिए कॉमा आया हुआ है, ठीक है ना। तो कॉमा आया तो ये तो सेंटेंस हमारा पूरा हुआ। अब बात आती है इस बट के बाद वाला भाग, तो ये हमारा भाग थोड़ा सा दूसरा है, ठीक है ना। तो इस दूसरा भाग है तो इसका मतलब यहाँ पर तो फिक्स है कि यहाँ पर टेंस कौन सा होगा, यहाँ पर टेंस होगा पास्ट का। लेकिन यही यहाँ जो मैंने बताया कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट हो सकता है, वो यहाँ पर नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पर सेंटेंस अभी देखा कि इसके अंदर क्या आया हुआ है, कॉमा, तो इसका मतलब ये सेंटेंस पूरा हो गया। दूसरा ये सेंटेंस थोड़ा अलग है, ठीक है ना। तो दूसरे सेंटेंस के अंदर क्या है, दूसरे सेंटेंस के अंदर देखिए, दूसरे सेंटेंस में खालिस्तान के बाद क्या है, द बस सिंस द एक्सीडेंट, ठीक है ना। तो एक तो हमने एडवर्ब पकड़ा सिंस और फिर आपने पकड़ा है द एक्सीडेंट। एक्सीडेंट क्या है, एक घटना। सिंस प्लस टाइम आता, फॉर प्लस टाइम आता, ठीक है। तो हम समझ लेते हैं लगभग हमारा ध्यान होता है चौथे टेंस की तरफ। लेकिन सिंस और फॉर के बाद में एक घटना है तो इसका मतलब हमारा ध्यान जाएगा तीसरे टेंस की तरफ। और तीसरा टेंस कौन सा होता है, परफेक्ट टेंस होता है। इसका मतलब परफेक्ट की एचवी इसके अंदर लगी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो परफेक्ट की एचवी क्या इसके अंदर हो सकती है, हाँ इसके अंदर परफेक्ट की एचवी ये भी हो सकती है, लेकिन ये इसका उत्तर नहीं होगा। ये भी हो सकती है लेकिन ये इसका उत्तर नहीं होगा, हैज़ टेकन, ठीक है ना। और टुक तो पास्ट का सेकंड पास्ट टेंस है, तो ये तो बिल्कुल सवाल ही नहीं। तब हमारे सामने आंसर कौन सा बचता है, ये वाला। भले इसके अंदर हैज़ बीन टेकिंग यानी कि टेंस कौन सा है, चौथा टेंस दिया हुआ है, लेकिन हमारे रूल्स के अकॉर्डिंग सही कौन सा बैठ रहा है, यही बैठ रहा है। दूसरी बात, जब पास्ट टेंस की बात आई है तब भी इसके अंदर अपन देखेंगे तो इसमें और इसमें दोनों में ही थोड़ा सा अपन को समकक्ष लग रहा है, बाकी किसी के अंदर नहीं लग रहा है। और दूसरा ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये तो हमारे सामने वैसे भी क्लियर है, ठीक है। तो हमने क्लियर किए हैं 5। अब हमारे पास में आता है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। तो 6 नंबर क्वेश्चन जो है उसको अपन क्लियर करते हैं सबसे पहले, ठीक है ना।
तो क्वेश्चन नंबर 6, आई खालिस्तान ग्लासेस व्हेन आई वाज यंगर बट नाउ आई खालिस्तान कॉन्टैक्ट ग्लासेज। देखिए इसके अंदर सबसे पहले हमने ये देखना है एक तो, ठीक है ना, ये एक प्रोनाउंस है, ठीक है ना। अब दूसरा हमने देखा ये वाला, ठीक है ना, ये लिखा है नाउ। तो नाउ लिखा तो इसका मतलब प्रेजेंट टेंस ही होगा। प्रेजेंट में नाउ पे ज़्यादा संभावना किसकी होती है? प्रेजेंट के कंटिन्यूज की होती है, ठीक है ना। तो प्रेजेंट के कंटिन्यूज की संभावना ज़्यादा होती है। हाँ, जरूरी नहीं मतलब बिल्कुल वही होगा, ये फिक्स तो नहीं है, क्योंकि नाउ हमारा एडवर्ब किस में बताता है? नाउ एडवर्ब बताता है कि प्रेजेंट टेंस है, बट ये नहीं बताता कि प्रेजेंट के अंदर यही टेंस होगा, ठीक है ना। हाँ, नाउ डेज, ठीक है, वगैरह वगैरह आ जाए नाउ, हाँ तब अपन समझ सकते हैं कि वो प्रेजेंट का कंटिन्यूज हो सकता है। शायद मैंने ऐसे एडवर्ब आपको लिखवाया। चलो, तो वैन के बाद और वैन के पहले दोनों को अपन को ढूंढना है। तो वैन के ये जो पहले वाला क्लाउज है, इसमें क्या होगा? वैन के बाद वाले क्लाउज के अंदर क्या होगा? तो वैन के बाद वाले क्लाउज के अंदर प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो ये तो टेंस प्रेजेंट है, ये भी हो सकता है। एम हैविंग, ये भी प्रेजेंट है, ठीक है ना। आई एम हैविंग, ये भी हो सकता है। वियरिंग, इसके बाद में आया हैड, तो आई हैड, ये तो हो ही नहीं सकता, पास्ट टेंस है। वाज हैविंग, ये भी पास्ट टेंस है, नहीं हो सकता। केवल हैव, ये हो सकता है, ठीक है ना। तो हमारे सामने ऑप्शन कितने बचे? 3 ऑप्शन बचे। 2 तो हमने काट लिए क्योंकि इसमें प्रेजेंट टेंस है, जबकि इन दोनों में पास्ट टेंस हमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। अब बात आती है वैन की। तो वैन के पहले क्या होगा, वैन के बाद क्या होगा? अपन ने देख लिया वैन के बाद में प्रेजेंट है, तो वैन के पहले भी क्या होगा? प्रेजेंट टेंस होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखिए, वैन आई वाज यंगर, टेंस तो प्रेजेंट हो सकता है, लेकिन इसने अपने सेंटेंस के अंदर क्या दिया? वैन आई वाज यंगर, यानी कि जब मैं कैसा था? यंगर। यंगर यानी कि जवान। तो बात किस में हो रही है? पास्ट टेंस के अंदर हो रही, यानी कि मैं जब जवान था, जब क्या पहनता था? चश्मा पहनता था। जब मैं जवान था तब मैं, सॉरी यंगर यानी छोटा भी होता है, तो ये जब मैं छोटा था तब क्या पहनता था? मैं चश्मा पहनता था। तो चश्मा पहनता था, ठीक है ना। तब इसके अंदर क्या आएगा? पहनता था। अगर बात इस पे आ रही तो वाज वियरिंग नहीं, हैव वॉर्न नहीं, हैव बीन नहीं, तो वियर केवल नहीं। तो बात किस पर आ रही है? वॉर पे आ रही है। वियर वॉर वॉर्न, ठीक है ना। ये वियर, ये इसकी सेकंड फॉर्म है, और एक आती है वॉर्न, ठीक है ना, वॉर्न। अब वॉर्न की बात आती है, ठीक है ना। वॉर क्या है? इसकी सेकंड फॉर्म है, तब इसका प्रयोग आसानी से अपन कर सकते हैं। नाउ आई हैव कॉन्टैक्ट ग्लासेज, ये भी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है ना। अब बात आती है इसका एडवांस लेवल, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 7, ओके। क्वेश्चन 7 है अबाउट अ मंथ अगो, यानी कि कम से कम 1 महीना पहले, ठीक है ना। अबाउट अ मंथ अगो यानी 1 महीना पहले, 1 महीने पहले की बात आ रही। और दूसरा इसके अंदर ये भी तो लिखा है अगो, ठीक है ना। और जब अगो लिखा है तब अपन को समझ में आ जाना चाहिए ये क्या लिखा है इसमें, अगो। तो पास्ट की बात हो रही। आई खालिस्तान ब्रोशर अबाउट योर होटल बट आई हैव इट यट, हमने इसको पकड़ लिया तुरंत ही। यट ये किस में आता है? प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस के अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। जब प्रेजेंट परफेक्ट है तो सीधी सी बात है, क्या इसमें है? नहीं है। डिडंट लिखा है। आई एम नॉट नहीं, वाजंट नहीं, हैवंट हो सकता है, डोंट नहीं। ये इसका जवाब पड़ा है ना हमारे सामने। इसका जवाब क्या होगा? डी आंसर इसका करेक्ट होगा। क्यों? क्योंकि हमने यट पकड़ा, और यट किस में? सेकंड क्लाउज में, यानी सेकंड वाली जो खालिस्तान है उसके अंदर है। तो सेकंड वाले में क्या है? सेकंड वाले में हमने जब ढूंढा तो केवल यही है जिसके अंदर प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है, बाकी किसी के अंदर नहीं है। देखिए हैव प्लस नॉट प्लस एमवी थर्ड, ठीक है। अब बात आती है इसका अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। और आज का सेकंड लास्ट, The condition in our office Khalistan more and more unbearable. So quite often recently, I Khalistan quitting it and looking for a new job. ठीक है। अब देखिए इसके अंदर अपन कौन कौन सी चीज़ें पकड़ सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो इसके अंदर अपन ने एक चीज़ पकड़ी है रिसेंटली, ठीक है ना। अब रिसेंटली क्या होता है? रिसेंटली हमेशा कंटिन्यूज का एक एडवर्ब है, ठीक है ना। रिसेंटली क्या होता है?
कंटिन्यूज टेंस का एक एडवर्ब होता है, ठीक है ना। अब सुनिए, गेटिंग इट, रिसेंटली आई क्वाइटिंग इट एंड लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। अब बात आती है, इसमें है तो कंटिन्यूज टेंस है और दूसरा स्ट्रक्चर भी ये हमारे सामने आ रहा है। कौन सा स्ट्रक्चर आ रहा है? सो क्वाइट ऑफन, ऑफन का मतलब होता है प्रायर, रिसेंटली यानी कि इन दिनों में, या फिर जो बारंबारता आ रही है समय की, उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। और आई खालिस्तान क्वाइटिंग इट। अब देखिए क्वाइटिंग लिखा तो है, लेकिन क्वाइटिंग से पहले क्या है? खालिस्तान है। और ऐसा हमारे सामने क्या कंसिडर प्लस क्वाइटिंग हो सकता है? तो नहीं हो सकता है, ठीक है ना। कंसिडर प्लस क्वाइटिंग नहीं हो सकता। वाज कंसिडरिंग और क्वाइटरिंग क्या दोनों एक साथ में आ सकते हैं? नहीं आ सकते। दो आईएनजी फॉर्म एक साथ में कैसे आएगी, ठीक है ना। क्या एम कंसिडरिंग, इस वाली सेम कंडीशन इसमें भी लागू हो रही थी, ये भी नहीं होगी। तो क्या हो सकता है? हैव कंसिडर्ड क्वाइटिंग इट एंड लुकिंग फॉर अ न्यू जॉब। तो इसका आंसर क्या होगा? ये इसका आंसर है, ठीक है ना। इसको भी आप माइंड में रखना, इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है, ठीक है ना। लास्ट क्वेश्चन के अंदर यस, बिकॉज आई खालिस्तान अ लॉन्ग वे फ्रॉम माई वर्क, ठीक है। और फिर है आई खालिस्तान लॉट्स ऑफ टाइम गोइंग टू एंड फ्रॉम वर्क, ठीक है ना। देखिए आई के बाद में क्या लिखा है? खालिस्तान, और फिर लिखा लॉट्स ऑफ टाइम। मतलब अगर अपन इसका थोड़ा सा हिंदी अर्थ ढूंढना चाहें तो क्या ढूंढेंगे? मेरे पास खाली समय बहुत है या फिर नहीं, ठीक है, दोनों में से यही होगा। तो कहने का मतलब जब बात पास की आ रही है, ठीक है ना, तो पास की आ रही है, इसका मतलब लगभग हमें पता होना चाहिए इसके अंदर किसका इस्तेमाल हो सकता है? हैव का इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर हैव का इस्तेमाल हम तब करेंगे जब समय पास की अवधि हमें नज़र आ रही है। क्वेश्चन जब अपन इसकी बात करते हैं क्वेश्चन 9 की, तो बिकॉज के बाद में आई खालिस्तान अ लॉन्ग वे, ठीक है ना, यानी कि लंबे रास्ते से, फ्रॉम माई वर्क, ठीक है ना, यानी कि मैं अपने काम को लेकर लंबे समय से यहाँ पर रहता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ पर रहता हूँ तो लिव्ड, हैव, एम, वाज, यहाँ पर आएगा रहता हूँ है, तो इसका मतलब प्रेजेंट का क्या होगा? इंडेफिनिट इसके अंदर होगा। दूसरा, इसके अंदर कोई ऐसा एडवर्ब नहीं है कि हम इसका तुरंत वाला उत्तर निकाल रहे हैं। थोड़ा कन्फ्यूजेबल जरूर है, बट फिर भी इसका उत्तर अपन निकाल सकते हैं। दूसरा, हाँ हमने उत्तर निकाला बिल्कुल, हाँ कि मेरे पास टाइम है, लेकिन पास वाली फॉर्म इसके अंदर नहीं आ रही। इसके अंदर क्या आ रही है? वेस्ट यानी बर्बाद करने वाली फॉर्म इसके अंदर करेक्ट हो रही है, ठीक है ना। क्योंकि हमने जब इसका नहीं मिला तब हमने उत्तर इससे निकाला था, लॉन्ग वे वाला, ठीक है ना। इसको ढूंढते हुए हमने यहाँ से उत्तर इसका निकाला। फिर यहाँ पर अगर दूसरा इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे तो आई वेस्ट लॉस्ट ऑफ टाइम गोइंग टू एंड फ्रॉम वर्क, यानी कि मैंने काम से आने जाने में अपना बहुत सारा समय बर्बाद किया है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा आज का क्विज़ कंप्लीट, जिसके अंदर 9 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किए और कई ऐसी छोटी छोटी बारीकियां हैं जिनको हमने क्लियर करने की कोशिश की है, ठीक है। नोट्स ज़रूर बनाना और मेरे को ज़रूर भेजना वापस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।